लेट्स माइक न्यूज एट 9। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं हूं महेश सिंह। पाकिस्तान में ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध से वैश्विक तेल कीमतों में तेज उछाल और सप्लाई बाधित होने के कारण पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत हो गई है, जिसे लोग पेट्रोल बम फटने जैसा बता रहे हैं। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड 55 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है, जिससे पेट्रोल अब 321 और डीजल 336 रुपये लीटर हो गया है। कई पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं और स्टॉक सिर्फ कुछ ही दिनों या घंटों का बचा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कड़े कदम उठाते हुए ऐलान किया है कि सरकारी दफ्तर हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खुलेंगे, आधे कर्मचारी घर से काम करेंगे, सरकारी गाड़ियों को 2 महीनों तक 50% कम ईंधन मिलेगा और स्कूल कॉलेज अगले हफ्ते से 2 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे, जबकि उच्च शिक्षा संस्थान अब ऑनलाइन क्लास चलाएंगे। पर बहुत अहम फैसले किए गए, जिनकी तफसील यूं है। नंबर 1, आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है, मगर इसमें एम्बुलेंसेस और अवामी इस्तेमाल वाली बसें शामिल नहीं हैं। 2, आइंदा 2 माह के लिए तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियों को बंद किया जा रहा है ताकि तेल की बचत हो। नंबर 3, आइंदा 2 माह के लिए काबीना के अरकान, वज़रा, मशीरान और मावनीन खसूसी तनख्वाह नहीं लेंगे। पाकिस्तान ने ईरान में जारी संघर्ष और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर बढ़ते खतरे के बीच अपनी ऊर्जा आपूर्ति और व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन मुहाफिज उल बहर चलाया है, जिसका मतलब है समुद्र का रक्षक। पाकिस्तान नौसेना ने इस अभियान के तहत व्यापारी जहाज़ों को युद्ध पोतों के एस्कॉर्ट में ले जाना शुरू कर दिया है। फिलहाल 2 जहाज़ों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है, जिसमें से एक कराची पहुंच चुका है या पहुंचने वाला है। देश का करीब 90% व्यापार समुद्री मार्गों से होता है और ऊर्जा ज़रूरतें खाड़ी देशों पर निर्भर हैं, इसलिए क्षेत्रीय तनाव से तेल टैंकरों की आवाजाही प्रभावित होने का डर है। नौसेना ने पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के साथ मिलकर यह कदम उठाया है ताकि समुद्री मार्ग सुरक्षित रहें और ऊर्जा आपूर्ति निर्बाध बनी रहे। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने अफगानिस्तान में हुए एयर स्ट्राइक को लेकर बड़ी नाराज़गी जताई है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने कहा है कि अफगान क्षेत्र पर किए गए हवाई हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, यूएन चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का खुला उल्लंघन है। उन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रधान सचिव की रिपोर्ट में सीमा पार से हथियारों के जरिए हो रही हिंसा और आम नागरिकों की मौत पर गंभीर चिंता जताई है और भारत इस चिंता का समर्थन करता है। हरीश ने कहा है कि एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून और इस्लामी एकता की बात की जा रही है, वहीं रमजान के पवित्र महीने में एयर स्ट्राइक कर निर्दोष लोगों की जान ली जा रही है। उन्होंने बताया कि 6 मार्च 2026 तक इन हमलों में 185 बेगुनाह नागरिक मारे जा चुके हैं, जिनमें करीब 55% महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के मुताबिक 1 लाख से ज़्यादा लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। भारत ने इस हमलों की कड़ी निंदा करते हुए नागरिकों की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन की मांग की है। The Secretary General's report also expresses deep concern at civilian casualties caused by cross-border armed violence. We reiterate and support the Secretary General's call urging compliance with obligations under international law, including international humanitarian law, and ensuring protection of civilians. India strongly condemns the airstrikes on Afghan territory, which are flagrant violations of international law and the UN Charter and the principle of state sovereignty. It's hypocritical to espouse high principles of international law and Islamic solidarity on the one hand, while mercilessly carrying out airstrikes during the holy month of Ramadan that have killed 185 innocent civilians as of. समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch